गोल्ड ईटीएफ पिछले एक महीने में 3.4%, पिछले एक साल में 26% एंड पिछले 5 सालों से लगातार एवरेज 14.4% का ग्रोथ देते आ रही है गोल्ड ईटीएफ। करेंटली अगर देखिए काफ़ी डिमांड है गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि एक सिनेरियो हमेशा देखा गया है जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड्स में हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, और जब मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड्स में हमें अपसाइड या फिर ग्रोथ देखने को मिलता है। बट करेंटली अगर देखें मार्केट के साथ साथ ईटीएफ भी ग्रो कर रहा था, मतलब गोल्ड ईटीएफ। बट अगेन अगर अभी देखें मार्केट डाउन होने के बाद भी गोल्ड ईटीएफ में हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड दैट्स वाई अगर हम देखें इन सिनेरियोज के वजह से लोग अपना इन्वेस्टमेंट ऑलवेज डाइवर्सिफाइड रखते हैं, सिर्फ मार्केट में नहीं, इसके अलावा दूसरे सेक्शंस में भी अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं। जिस वजह से अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 2019 के आसपास मात्र 3.4 या फिर 3.5 लाख के आसपास लोग ही इन्वेस्ट करते थे या फिर उनकी फोलियो थी। आज के दिन अगर देखें तो यही नंबर लगभग 48.5 लाख एंड अबव लोग जो है कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके पीछे मल्टीपल सब रीजन है एंड साथ ही साथ कुछ फीचर्स भी हैं जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो गोल्ड ईटीएफ में और क्या क्या चार्जेस रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल राय। आई ओन 2 यूट्यूब चैनल्स, एक उड़िया में है और एक करेंटली हमारी चल रही है हिंदी में, ट्रिकी मार्ट। और हम मोस्टली इस चैनल पर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते रहते हैं जो कि मार्केट से हट के हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करती रहती है, और साथ ही साथ हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें हाई ग्रोथ भी मिलती रहे। गोल्ड ईटीएफ की एक और फैक्ट जानते हैं आप, 98.4% से भी ज़्यादा जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट रहती है वो हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की रहती है। और साथ ही साथ 2023 में इसका वैल्यू ऑफ गोल्ड ईटीएफ ट्रेड करने का जो वैल्यू होता है ना, वो लगभग 9,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पे आज के दिन अगर देखें तो ये ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम गोल्ड ईटीएफ की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला, एज कंपेयर टू गोल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर आपकी फिजिकल गोल्ड, इस दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी इजी टू लिक्विडेट है। मतलब कि कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होती है गोल्ड ईटीएफ में। आपने आज बाय किया, आपको एक महीने बाद नीड है कि आप चाहते हैं इस पैसे को कंप्लीटली इक्विटी में डालना, क्विकली आप यहाँ से आपने सेल किया और अगले दिन आपने इक्विटी में डाल दिया। बट वहीं अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स की अगर बात करें, 7 ईयर की लॉक इन होती है। 7 ईयर की लॉक इन पीरियड के अलावा अगर आपको लगता भी है, आप चाहते भी हैं कि उसे आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करें, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसे फॉलो करते करते भी थोड़ा बहुत जो टाइम लग जाता है। दूसरा, फिजिकल गोल्ड की अगर बात करें तो उससे लिक्विडेट करने में भी आपको, मतलब लिक्विडेट का मतलब यही होता है कि कैश में करना, कैश में कन्वर्ट करना, उसके लिए भी आपको बहुत दौड़ना पड़ता है, राइट। अब आपने फिजिकल गोल्ड लिया, फिर उसे कैसे सेल करने के लिए वहाँ से फिर वो वैल्यू मिली या नहीं मिली, वी डिडंट नो, राइट। क्योंकि फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस को काट लेते हैं और साथ ही साथ पता नहीं क्या अमाउंट लगा लेते हैं, जिस वजह से हमारा जो रिसेल वैल्यू होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। बट वहीं गोल्ड ईटीएफ के साथ ऐसा नहीं होता है। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, जितना वो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, सेम पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और आप चाहे तो इसे फिक्स डिपॉजिट में रखें या फिर कंप्लीटली मार्केट में ऐड करें। दूसरा मेजर फीचर और बेनिफिट, आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो 99.5% प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा होता है। और साथ ही साथ गोल्ड ईटीएफ ना सेबी के द्वारा रेगुलेट होती रहती हैं, ट्रेडेड है, जिस वजह से सारी चीज़ों का ध्यान हमेशा रखा जाता है। चौथा पॉइंट, हम जब फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड से बाय करते हैं तो वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग के समय हमें 3% की जीएसटी देनी होती है। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3% का जीएसटी, कितने रुपए, इंस्टेंट 3,000 रुपीज़ ऐसे जीएसटी आपको पे करना होता है। जब आप सेल कर रहे होते हैं, आप प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर लॉस, नो मैटर, आपको 3% का जीएसटी पे करना होता है इन फिजिकल गोल्ड में भी और साथ ही साथ डिजिटल गोल्ड के केस में भी। तो यहाँ पर जो है आपके बाइंग एंड सेलिंग पे इंस्टेंट जीएसटी लगती है, बट गोल्ड ईटीएफ में कोई जीएसटी नहीं लगती है। लगता अगर कुछ है, दैट इज चार्जेस, उसके बारे में हम वीडियो के अंत में जानेंगे। तो लगभग आप देखा जाए तो 6% तक बचा पाते हैं गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करके। पांचवा पॉइंट, वोलेटिलिटी। मार्केट में आज के दिन अगर देखें काफ़ी वोलेटिलिटी है, राइट। और हम गोल्ड को क्यों प्रेफर करते हैं? गोल्ड को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें इसमें
कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तो देखने को मिल जाती है। हाँ, नो डाउट के ऊपर नीचे कभी इसकी भी वैल्यू होती ही है, बट एज़ कम्पेयर टू जो हमारी मार्केट करेंटली अगर देखें पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली हमें थोड़े बहुत झटके देते आ रही है, गोल्ड ETF में ऐसा नहीं होता है। तो हमें डाइवर्सिफाई करके इसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका अगला फीचर है, आप एज लो एज 500 रुपीज़ से भी अपनी ETF की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विच सेज दैट कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 500 रुपये से भी जो है कि अपने ETF स्टार्ट कर पा रहे हैं। गोल्ड बॉन्ड्स में बात करें तो वहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो 15,000 एंड अबव की लगती है, तभी जाकर जो है आप गोल्ड बॉन्ड में कर पाते हो। फिजिकल गोल्ड्स की अगर बात करें, यू नो दैट 500 रुपये में तो आपको शायद क्या ही मिल जाएगा, बट गोल्ड ETF में विदाउट एनी चार्जेस आपको जो है कि यहाँ पर 500 रुपये से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ों पे, कि आखिर गोल्ड ETF ग्रो कैसे करता है भाई। क्योंकि स्टॉक्स की बात करें तो उसके बिहाइंड द सीन में बिजनेसेस होते हैं एंड फिर जिस वजह से हमारा रिटर्न्स मिल रहा होता है, राइट। गोल्ड ETF के इस रिटर्न्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, चलिए समझते हैं। तो गोल्ड ETF, आप जब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ETF के थ्रू से, तो वो पैसा कंप्लीटली गोल्ड में जाता है, राइट। और गोल्ड प्राइजेस को आपने देखा है बढ़ते हुए। गोल्ड प्राइजेस कैसे बढ़ते हैं, ऑब्वियसली डिमांड या फिर जो भी उसके हिसाब किताब कैलकुलेशन है, एवरी ईयर थोड़ा बहुत बढ़ता ही रहता है। एज वी कैन सी, पिछले 1 साल में गोल्ड के प्राइजेस में लगभग 26% का जंप आया हुआ है। तो अगर आपकी 10 रुपीज़ की NAV के साथ नेट एसेट वैल्यू एक यूनिट अगर आप खरीदे होते हैं 10 रुपये का रहता, तो वो 1 साल में लगभग 12 रुपये 60 पैसे के हो चुके होते हैं, क्योंकि 26% का जंप हमें उसमें देखने को मिला है। तो जब आप सेल करते हैं तो यहाँ से जो है आपका यूनिट 12.6 रुपीज़ में आज के दिन सेल होता। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट का वैल्यू है वो गोल्ड के प्राइस के ऊपर ही जो है बेस रहता है। एंड अगर गोल्ड का प्राइस फिर मार्केट की जो गोल्ड की वैल्यूएशन है वो अगर ट्रिगर करती है तो वो जो है कि आपका यूनिट के साथ भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और साथ ही साथ उसी के हिसाब से बढ़ रहा होता है, उसकी ग्रोथ रहती है। ये कंप्लीटली गोल्ड प्राइस को ही ट्रैक कर रही होती है एंड उसी बेसिस पर आपकी जो फंड्स हैं उनकी भी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। क्या कोई चार्जेस है इसमें? तो गोल्ड ETFs की अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि बहुत ही कम होता है। हाँ, बट मे बी ज़्यादा भी हो सकता है। सेबी ने इस पर एक स्ट्रिक्ट कैप लगा रखा है, दैट इज 1%। मैक्स टू मैक्स 1% का एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बट आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको जो है कि लो एक्सपेंस रेशियो में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ETF देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी गोल्ड ETF होते हैं वो कंप्लीटली गोल्ड के प्राइस को ही ट्रैक कर रहे होते हैं। तो आप किसी भी एक ETF को अगर ले लेते हो तो वो जो है कि गोल्ड की ग्रोथ के बेसिस पर ही आपका रिटर्न्स प्रोवाइड करने वाली है। तो आप किसी भी एक ETF को बेस्ट ऑफ द बेस्ट या फिर जो भी आपको सही लगे आप चूज़ कर सकते हो। चार्जेस एज ए साइड, एक्सपेंस रेशियो, इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस हो सकते हैं। अगर आप किसी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से ETF बाय कर रहे हो तो एक प्रकार से वो ETF जो है कि आप समझो कि एक शेयर्स को बाय करने के जैसा होता है। म्यूचुअल फंड्स में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, बट ETF में जो है कि आपको ब्रोकरेज चार्जेस और जो भी कमीशन वगैरह होती हैं वो लगती हैं। अगर आपकी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ETF में इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेती हैं देन वेल एंड गुड, जो कि 20 रुपये के आसपास होता है। और इसके साथ ही साथ ब्रोकरेज चार्जेस को अगर हम हटा दें तो आपके चार्जेस काफ़ी कम हो सकते हैं। अगर आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ब्रोकरेज चार्जेस को हटाकर लगभग 18 रुपये के आसपास की आपकी खर्चे आती हैं। अगर हम ब्रोकरेज चार्जेस, जो कि बहुत सारे जो डीमैट अकाउंट प्लेटफॉर्म से 20 रुपये लगाते हैं, अगर हम उसे ऐड कर दें तो लगभग 38 रुपये के आसपास, माफ़ कीजिएगा 28 रुपये बोला मैंने, 38 रुपये के आसपास जो है आपकी कॉस्टिंग पड़ जाती है 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। जो भी प्लेटफॉर्म ETF इन्वेस्टमेंट्स पर 0 या फिर इक्विटी डिलीवरी पर 0 ब्रोकरेज चार्जेस लेती है, उन्हें प्रेफर करके अपनी ETF इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। द फाइनल पॉइंट इज दैट, क्या टैक्सेस लग सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पे? तो हमारा वो फिजिकल गोल्ड हो या फिर डिजिटल गोल्ड हो या फिर ETF हो, यहाँ पर अगर आपकी प्रॉफिट बनती है तो यहाँ पर आपको टैक्स देना होता है। अगर हम डेडिकेटेडली गोल्ड ETFs की बात करें तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप अपने गोल्ड ETF को कब लिक्विडेट करें, मतलब कि सेल करें। विद इन 1 ईयर अगर आप सेल करते हो, अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो वो उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगेगा आपके इनकम स्लैब के बेसिस पर, या फिर आप किस स्लैब पे हो उसी बेसिस पर आपको टैक्स लगता है। मतलब 12 मंथ के अंदर में अगर आपने उसे सेल किया तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के मामले में अगर देखें तो आपके इनकम स्लैब के बेसिस पर जो है कि इस पर टैक्स लगता है। वहीं अगर आप 2 साल के बाद सेल करते हैं
राइट। तो वो जो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नज़रिए पे देखा जाता है, और जिस वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, LTCG लगता है। तो मान के चलते हैं कि अगर आपने 100 रुपीज़ में एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है ETF में, और 5 साल के बाद उसे आप 150 में रीसेल करते हो, आपका यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बनता है 50 रुपीज़। इस 50 रुपीज़ पर 12.5% का LTCG, दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ता है। इस LTCG या फिर STCG के ऊपर मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूँ, लोगों को लगता है कि शायद ये इनके डीमेट अकाउंट की तरफ से ऑटोमेटिकली कट जाता है। जी नहीं, ये ऑटोमेटिकली नहीं करता है, आपको अपने टैक्स फाइल में हाईलाइट करना होता है एंड उन्हें दिखाना होता है कि भैया ये हमने प्रॉफिट बनाई थी और ये परसेंटेज है, राइट। और अगेन हाँ, LTCG में भी आपको एक कैपिंग देखने को मिलती है 1.25 लाख रुपीज़ तक का। अगर आप उसके अंदर का प्रॉफिट बनाते हो तो फिर वो माफ़ है, उससे अबव का प्रॉफिट आपको टैक्स बिल देखने को मिल जाती है। सो दैट्स ऑल। ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स वाला पार्ट है शायद ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जितना मैंने समझाया आपको। लिए एज आई सेड, आई एम नॉट अ SEBI रजिस्टर्ड। आपको अपनी रिसर्च भी कर लेनी चाहिए एट द एंड बिफोर इन्वेस्टिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी ने कोई भी क्वारी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।